पानी चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी हमें खानदानी चाहिए। तुम रखो ये पीले मुफलर और खाकी चट्टियां, ये भाजपा और आरएसएस वालों के लिए। तुम रखो ये पीले मुफलर और खाकी चट्टियां, हम पुराने हैं, हमें दस्तार पुरानी चाहिए। सहमा सहमा है हर मंजर, सबका दामन दागी है, सबका दामन दागी है। दामन उस आवाज का नाम अख्तरुल ईमान है। अगर पहलू खान, तबरेज अंसारी, जुनैद किसी के साथ भी ज्यादती हुई तो अगर सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई, उस आवाज का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो हमारे हिंदुस्तान के सरजमीन में हमारे ओवैसी साहब मजबूत होंगे, हमारी पार्टी मजबूत होंगे। मैं आप लोग से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, अपने बुजुर्गों से, अपने नौजवानों से, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आप लोग से हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप हिंदुस्तान के हवा से गुजर रहे हैं, इन गद्दारों से गुजर रहे हैं। देखिए कि नमाजियों को कैसे लात मारा जाता है, हमारे टोपियों को उतारा जाता है, हमारे भाइयों को नोचा जाता है। अगर ये सबसे बचना है तो हमें अख्तर साहब को वोट देना है, हमें ओवैसी साहब को मजबूत करना है। नहीं तो हमारी इज्जत बचेगी नहीं, हमारी आबरू बचेगी नहीं, हमारे हिंदुस्तान का जो संविधान है उसको ये लोग कत्ल कर देंगे। इसको बचाइए, इसको बचाइए और हमारे अख्तर साहब को जिताइए और दिल्ली भेजिए और हमारे ओवैसी साहब को मजबूत कीजिए। आप जानते हैं कि उस 300 में हमारे 3 भारी है, हमारे 3 आदमी ही भारी है। वो हमारे ओवैसी साहब है, वो अख्तर साहब है, वो इम्तियाज जलील साहब है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं कि भाई आने वाले 26 को हमारे बटन छाप में अपना वोट, अपना बटन को दबाइए और हमें कामयाब कीजिए और हमारे अख्तर साहब को दिल्ली भेजिए। यही बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा दुश्मन भी हमें खानदानी चाहिए। तुम रखो ये पीले मुफलर और खाकी चट्टियां, ये भाजपा और आरएसएस वालों के लिए। तुम रखो ये पीले मुफलर और खाकी चट्टियां, हम पुराने हैं, हमें दस्तार पुरानी चाहिए। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुल्क के माहिर सियासतदान, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों और बेसहारों की एक मजबूत आवाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर बिहार और किशनगंज हल्का के उम्मीदवार, बिहार के अमीर कारवां जनाब अख्तरुल ईमान साहब, हैदराबाद से तशरीफ लाए नौजवान, बेबाक और बहादुर लीडर जनाब भाई माजिद हुसैन साहब, बिहार एमआईएम का जाना माना चेहरा और हमारे प्रिय मित्र जनाब भाई आदिल हुसैन आजाद साहब, स्टेज पर एमआईएम के तमाम जिम्मेदारान आज और मेरे सामने में मेरे बहादुरगंज के बहादुरों, मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, बड़ी ईमानदारी के साथ आपको एक बात बताने जा रहा हूं। आज जो हम लोग, जो हमारी टीम एमआईएम में शमूलियत इख्तियार की है, वो कोई चंद दिनों का या चंद घंटों का वो फैसला नहीं है। ये फैसला बहुत ही सोच समझकर हमारे इलाके के मौजूद उलमाए किराम के मशवरे से, हमारे बुजुर्गों की दुआओं से और मेरे शाना बशाना चलने वाले मेरे नौजवान साथियों के साथ हमने ये फैसला लिया है कि आज जो कारवां जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बनाया है, जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने जो कारवां बनाया है, माजिद हुसैन साहब ने और उनकी पूरी टीम ने जो कारवां बनाया है, हम ये चाहते हैं कि इस कारवां का एक मजबूत सिपाही हम भी बने। क्या ये मेरा फैसला सही है? अगर ये फैसला सही है तो हाथ उठाकर आप अपनी रजामंदी का इजहार कीजिए।
लेकिन उन्हें बता दीजिए कि उनका मामला फुसफुसा गया है, अब उनका कुछ नहीं बचा है। अब सिर्फ एमआईएम का अगर मुकाबला है तो जेडीयू और भाजपा वालों के साथ उनका मुकाबला है। तो मेरे भाइयों, याद रखिए, आप अपने सीने पर हाथ रखकर खुदा को गवाह बनाकर ये सोचिए, क्या आप ऐसे उम्मीदवार की हिमायत करेंगे जो उन ताकतों को मजबूत करेंगे जो ताकतें आपकी दाढ़ी और टोपी से नफरत करती है? क्या उन ताकतों को मजबूत करना चाहेंगे कि जिन ताकतों के आपकी बेटियों पर दुपट्टा, आपकी बेटियों का हिजाब उनकी आंखों में खटकता है? क्या ऐसे कैंडिडेट को आप लोग सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना। वक्त की किल्लत है। मैं सिर्फ आपसे इतना वचन चाहता हूं कि आप हाथ उठाकर समर्थन का ऐलान कीजिए, अख्तरुल ईमान साहब को जिताने का ऐलान कीजिए। उठाइए एक हाथ, उठाइए एक हाथ, असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत कीजिए। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे। मुझे पता है पानी यहीं से निकलेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद। एमआईएम के बड़े बड़े कद्दावर लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज ये आपके गांव का, आपके घर का बच्चा को हमारे हिंदुस्तान का शेर, पार्लियामेंट का शेर, वो 300 पे अकेला भारी जनाब असदुद्दीन ओवैसी के सामने में माइक मिला। ये इसराइल अशरफी आज कामयाब हो गया और इंशाअल्लाह 26 तारीख को हम इस ईवीएम के 4 नंबर के बटन को ऐसे दबाएंगे कि उस मशीन को देख के ही विरोधी सोच जाएंगे कि हमें काउंटिंग में जाने की जरूरत नहीं है। बोलिएगा पतन छाप, पतन छाप। मैं 2 मिनट लूंगा, बस 4 मिसरा लिखा हूं हिंदुस्तान के ऊपर कि भूख गरीबी तानाशाही जुल्म सितम अब हावी है, जुल्म सितम अब हावी है। सहमा सहमा है हर मंजर, सबका दामन दागी है, सबका दामन दागी है। दामन किसके दागी है? जो आज हमें 3 के नाम पर बंटवारा करते हैं। हमारा दामन अल्हम्दुलिल्लाह साफ है, हम मजलिस वाले हैं, हमारा दामन में कोई दाग नहीं है कि सबका दामन दागी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सपना कहा गया, ढूंढ रही है नमवा के वो भारत अपना कहा गया। वो गरीबी, ये कौन सा भारत है? तो 2014 पहले का भारत था। ये वो भारत है जो आरएसएस भाजपा से पहले का भारत था। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं कोई तकरीर करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि आपको जो रतन मिले हैं उस रतन को संभालने की जरूरत है। नहीं तो खुदा की कसम खा करके कहता हूँ कि अगर एक बार यह रतन असदुद्दीन ओवैसी हमने खो दिया तो कोई असदुद्दीन ओवैसी पैदा नहीं लेगा। तो 26 तारीख को आपको ये बता देना है कि सीमांचल एक इनकलाबी तारीख लिखने जा रही है। जय हिंद, जय भारत, पतन छाप जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद। स्टेट पे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपके हम लोग के लीडर और किशनगंज के कैंडिडेट हमारे रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब, वाजिद साहब, और बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों से, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे कटिहार हो, चाहे गाजियाबाद है, ऐसा कोई जिला नहीं है आज जो अख्तरुल ईमान साहब की जीत के लिए दुआ नहीं कर रहा। दोस्तों, आपने देखा जब असेंबली में अख्तर साहब गए, आपने देखा कि आप इस किशनगंज से 500 किलोमीटर दूर मदरसा अजीजिया था, 110 साल पुराना मदरसा अजीजिया था। इसी नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार थी, 110 साल पुराना मदरसा अजीजिया जल गया। अगर किसी ने उस मदरसा के सपोर्ट में उसके लिए अगर आवाज उठाई तो हैदराबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं और जाकर बिहार शरीफ में अख्तरुल ईमान साहब जाकर उसका आवाज भी उठाते हैं और उसका रिलीफ का भी काम करते हैं। इसीलिए हम आपके साथ चाहते हैं कि आप हमें ताउन करें।
हम आपसे इसलिए चाहते हैं कि आज बिहार में कहीं भी मॉब लिंचिंग होता है, आप अररिया में एसएसबी ने मॉब लिंचिंग किया, जहानाबाद में किया, छपरा में किया, सिवान में किया, अगर कहीं भी होता है तो सबसे पहले बिहार में अगर कोई आवाज उठती है तो उस आवाज का नाम अख्तरुल ईमान है। अगर पहलू खान, तबरेज अंसारी, जुनैद किसी के साथ भी ज्यादती हुई तो अगर सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई उस आवाज का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आप ही बतलाइए, आपने देखा कि रेलवे का एक आरपीएफ कांस्टेबल चेतन शर्मा ने 3 लोगों को गोली मार दिया। हैदराबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में उसकी बेवा को नौकरी भी मिलता है, जीएचएमसी में 2 बेड फ्लैट भी मिलता है, और एमआईएम ने भी मदद की और सरकार से भी मदद किया। लेकिन बिहार का बिस्मी मधुबनी का रहने वाला जिसको मारा गया, ये नीतीश सरकार, उस वक्त तेजस्वी यादव की सरकार में थे, किसी ने उसको पूछा नहीं। आपने देखा गुड़गांव में हाफिज साद को, जो सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, गुड़गांव में उनको शहीद कर दिया गया, किसी ने पूछा नहीं। अगर सबसे पहले उसके घर को गया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गया। हम अपनी क़यादत खड़ा करने आए हैं। अगर पासवान बिरादरी अपनी लीडरशिप करता है, अगर यादव बिरादरी अपनी लीडरशिप करता है, कुर्मी बिरादरी लीडरशिप करता है, तो सीमांचल को भी उसका हक है कि सीमांचल भी अपनी क़यादत खड़ा करे। हमें भी हक है कि हम भी अपनी क़यादत